तो देखिए अब मैं नो लोड और ब्लॉक लोड डेटा ये जो टेस्ट होते हैं उनका डेटा कंसिडर करके अब मैं सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। सो कंसीडर द नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट डेटा गिवन, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है बस वो वाला कुछ भी मैं कंसिडर करूंगा डेटा, अपने हिसाब से कुछ भी एक रैंडम नंबर कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी उसके ऊपर ज़्यादा मतलब ऐसा इमोशनल मत होना कि सर इसमें ऐसे कुछ भी कैसे डेटा आ जाएगा, ठीक है। बस मैं अपने हिसाब से कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो नो लोड टेस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ, पहले क्या है ना, नो लोड टेस्ट, ठीक है। अब जब नो लोड टेस्ट की बात की जाएगी, किसकी, जब नो लोड टेस्ट की, तो नो लोड टेस्ट में क्या होता है ना कि जो एनआर होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एनएस होता है। तो स्लिप क्या होगी ना, स्लिप विल बी, हैंस स्लिप विल बी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल वैल्यू का स्लिप का, ठीक है, हैंस स्लिप विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ से जो आपको डेटा मिलेगा कैसे मिलेगा, देखिए आपके पास नो लोड टेस्ट का जो पावर आएगा PNL, ठीक है। आपके पास नो लोड टेस्ट का रीडिंग आएगा वाटमीटर का, और टोटल जो रीडिंग आएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, इस टाइप से। देखिए आपके नो लोड टेस्ट की वोल्टेज मिलेगी VNL, मैं मान के चल रहा हूँ सपोज 400 वोल्ट है, ठीक है। और INL जो मिल रहा है मुझे, नो लोड करंट जो मुझे मिली सपोज अगर 10 एम्पियर है, ठीक है। और सपोज अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो पावर है, पावर तो नहीं cos phi NL, नो लोड पावर फैक्टर जो मेरे पास, अब अगर मैंने वैल्यूज कंसिडर कर लिए तो मैं उसको, तो इसका जो पावर मुझे मिला है सपोज अगर मैं इसका बात करूं, इसकी बात करूं तो सपोज 1500 वाट मिला है। तो cos फाइनल के वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा अभी, PNL is equals to √3 multiplied by no load voltage minus multiplied by no load current multiplied by no load power factor. So this is 1500 is equals to √3 multiplied by 400 multiplied by 10 multiplied by what? Cos of phi NL. So cos of phi NL is equals to 1500 divided by √3 multiplied by 400 multiplied by what? 10. This is equals to ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सो दिस विल बिकम, ये बन जाएगा आपके पास 3, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 मल्टीप्लाई बाय √3, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.2165, दिस विल बी व्हाट, नो लोड पावर फैक्टर cos फाइनल। सो cos फाइनल का जो वैल्यू होगा डेट विल बी 0.2165, और जो phi NL का जो वैल्यू आएगा 77.49 डिग्री, ये नो लोड पावर फैक्टर, बहुत ही छोटा वैल्यू आ रहा है एक्चुअली उसका, ठीक है। हाँ, ये रहा था नो लोड टेस्ट से। फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट, हेडिंग डालिएगा फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट, वहाँ से कुछ डेटा मिलेगा मुझे, फ्रॉम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, उसमें जो आपके पास जो इनपुट पावर मिलेगी PBL, ठीक है। एक्चुअली उसको मैं P इन PBL करता हूँ, इनपुट पावर ब्लॉक रोटर टेस्ट में। दिस इज सपोज W1 प्लस W2, उन दोनों का रीडिंग आएगा, दिस इज इक्वल्स टू सपोज 5000 ले लीजिएगा, यहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक है। मैं इसको 8000 ले ले रहा हूँ, ऐसे बस मैं रैंडम नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, उस नंबर से मुझे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, मेरा बस मकसद यही है कि मुझे पैरामीटर्स वहाँ से फाइंड करने हैं, ठीक है। और मेरे पास जो करंट है सपोज शॉर्ट सर्किट करंट जो मेरे पास आ रही है, इट इज इक्वल्स टू सपोज 100 एम्पियर है, सपोज क्या ना 100 एम्पियर है, बस मैं मान के चल रहा हूँ एक्चुअली। वोल्टेज जो है मेरे पास शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सपोज 40 वोल्ट ले लेता हूँ, 40 वोल्ट है। और शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर निकालना पड़ेगा फिर मुझे, क्या शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर,
शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, PSC शॉर्ट सर्किट पावर, या ठीक है आप ब्लॉक रोटर करंट बोल रहे हो तो ब्लॉक रोटर कर दीजिएगा। दिस इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय VBL मल्टीप्लाई बाय IBL मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कॉस ऑफ BL। ठीक है, तो कॉस BL शॉर्ट ब्लॉक रोटर टेस्ट पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू P इन BL डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय BL मल्टीप्लाई बाय व्हाट, IBL। यहाँ से आपको पावर फैक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं उसमें वैल्यूज पुट करके देखता हूँ कि उसके वैल्यूज कितने आने वाले हैं। तो 8000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय √3, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यूज़ मैंने कुछ भी कंसिडर कर लिया है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि उसको 60 कर लीजिएगा या 70 कर लीजिएगा। ठीक है, 70 कर लीजिएगा फिर, तो कुछ हो सकता है कि देखते हैं कि 8000 हाँ डिवाइडेड बाय 0.6598, क्या है ना, 0.6598। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास कॉस ऑफ 5BA, इस टाइप से कुछ आ रहा है। ठीक है, ये नो लोड और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों टेस्ट का डेटा रहा मेरे पास। अब यहाँ से मैं क्या है ना कि सर्कल डायग्राम निकालूंगा, और ये सर्कल डायग्राम निकलने के बाद मुझे वहाँ से देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास जो भी कुछ डेटा आएगा उस डेटा को ये पूरा का पूरा, बस सर्कल डायग्राम में सब कुछ ये पूरा रहेगा, फिर ये डेटा रहेगा, तो आप यहाँ से यार शॉर्ट सर्किट टेस्ट और मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट वहाँ से आप इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर फाइंड नहीं कर सकते हो। बिल्कुल फाइंड कर सकते हो यार, अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर अगर नो लोड शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पता चल जाएंगे, जो कि सर्कल डायग्राम पे भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पे तो आपको सॉल्व करके यहाँ से तो पता चल ही जाएंगे, इसके बावजूद ये सब कुछ चीजें आपको सर्कल डायग्राम में दिखेगी, प्लस जो नॉर्मल टेस्ट या नॉर्मल जो चीजें होगी कि जहाँ पे आपकी मोटर ऑपरेट कर रही होगी वो वाली करंट भी, मतलब नॉर्मल रेटेड करंट पे भी दिखाई देगा कि नॉर्मल रेटेड करंट पे आपकी पावर कितनी आ रही है, उसमें इनपुट कितना है, लॉसेस कितना, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, देखना ये सब बातें जब मैं उसमें डिस्कस करूंगा तो उस पर आपको पता चलेगा कि भाई देखना कि किस तरीके से चीजें इसमें आ रही है। देखिए सिंपल, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए हाँ ठीक है, आपको बहुत अच्छे से देखना है अभी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि गलती हो सकती है कहीं पे। ठीक है, इस टाइप से ये वोल्टेज एंड दिस इज व्हाट, करंट। ठीक है, इस टाइप से सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले कुछ भी नहीं, जो आई नॉट है, आई नॉट को निकालोगे। आई नॉट कहाँ से लोगे, नो लोड करंट तो आपको दी है, तो नो लोड करंट आप यहाँ से ले ही लोगे। ठीक है, तो नो लोड करंट आप वहाँ से उठा लोगे। आई थिंक ये थोड़ा तिरका आ रहा है। अब देखिए नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट, इसका जो डेटा है उसको अपन को क्या है ना सर्कल डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या है ना सबसे पहले ब्लॉक रोटर टेस्ट का डेटा कंसिडर करूँगा, नो लोड टेस्ट का, जो नो लोड टेस्ट है, ठीक है उसका। और इसके लिए मैंने क्या है ना इक्विवेलेंट सर्किट भी कंसिडर किया है। ठीक है, तो नो लोड टेस्ट है, उसमें देखिए सबसे पहले बात क्या है, उसने बोला क्या है, NR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू NS, तो स्लिप विल बी व्हाट, वेरी स्मॉल। स्लिप का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। अगर स्लिप का वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है और ये क्या होता है R2/S है, तो मुझे एक बात बोलो, बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ये बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और मतलब वेरी हाई हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो मुझे एक बात बोली, इसमें कोई करंट जाएगा, बिल्कुल नहीं। वैसे भी अगर देखा जाए तो आई नॉट का जो वैल्यू होता है, आई नॉट का वैल्यू तो बहुत छोटा होता है, बिल्कुल सही है। अगर आई नॉट का वैल्यू बहुत छोटा है तो मुझे एक बात बोलिएगा, आई नॉट इसमें जाना प्रेफर करेगा, इसमें जाना प्रेफर करेगा, मतलब इस ब्रांच में जाना प्रेफर करेगा, इस ब्रांच में, डेफिनेटली इस ब्रांच को प्रेफर करेगा। ठीक है, और मैंने जो उसका वैल्यू निकाला था, बस मैं ऐसे रैंडम पैरामीटर कंसिडर कर लिया हूँ, उसका जो वैल्यू निकाला था कितना लिया था मैंने, 77.49 डिग्री उसका वैल्यू लिया था। बहुत ज्यादा वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री, मतलब 80 के आसपास आ रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लाइक दिस, ऐसा कुछ आ जाएगा, दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट आई नॉट। और इसका जो एंगल आएगा पावर फैक्टर एंगल, दिस विल बी व्हाट, फाई नॉट, इस टाइप से कुछ आएगा। और जैसे भी आपने उस आई नॉट को फाइंड कर लिया तो आप आराम से पता कर सकते हो कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी IC एंड दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, IM। ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल वरी मत कीजिएगा उसके लिए। और इसको क्या है ना I2 के लिए अपन उसको एक्सटेंड कर देंगे, जैसे कि इसके पहले मैं आपको बताया था। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने नो लोड टेस्ट का डेटा यहाँ पे, मतलब नो लोड टेस्ट का पावर फैक्टर और उसका एंगल मैंने यहाँ पे दिखा दिया। फिर बाद में अभी मैं बात करूंगा किसके लिए, ब्लॉक रोटर टेस्ट के लिए। किसके लिए, ब्लॉक रोटर टेस्ट के लिए। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होगा ना, जो सप्लाई से जो करंट आएगा दैट विल बी व्हाट, ब्लॉक रोटर करंट, दैट विल बी व्हाट, IBL।
अबे नो लोड टेस्ट है और मैं कैसे सॉरी ब्लॉक रोटर टेस्ट है और डेटा कैसे अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोक्सीमेट सर्किट कंसिडर करके मैं बात कर रहा हूँ ना। इसमें क्या होगा ना कि इसमें कुछ करंट जाएगी क्योंकि देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट पे क्या होगा, ब्लॉक रोटर टेस्ट पे आपके पास जो रोटर होगा, रोटर कैसा होगा, ब्लॉक करके रखा होगा। ब्लॉक रोटर टेस्ट में रोटर विल बी व्हाट, ब्लॉक्ड। अगर रोटर को ब्लॉक किया है तो एनआर का वैल्यू जो होगा एनआर विल बी 0, अगर एनआर 0 है तो स्लिप विल बी व्हाट, ns माइनस 0 डिवाइडेड बाय ns, तो स्लिप का वैल्यू बन जाएगा 1। स्लिप अगर 1 होगा तो r1 प्लस R2 बाई 1, क्योंकि s का वैल्यू 1 बन गया तो देखिए ये क्या बन जाएगा R1 प्लस R2 एंड दिस विल बी x1 प्लस x2। इसका वैल्यू तो बहुत छोटा होता है, इसका भी वैल्यू छोटा रहता है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जो मतलब करंट आएगी दैट एंटायर करंट विल ट्राई टू फ्लो इनटू दिस लो इंपेडेंस पाथ, तो ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होगी। और इसमें प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें भी थोड़ी कुछ करंट फ्लो होगी। अप्रोक्सीमेट सर्किट अगर मैंने कंसिडर किया दैट विल बी I नॉट, बहुत छोटी करंट होगी एक्चुअली, और इधर जो करंट जाएगी वो कौन से करंट होगी, दैट विल बी व्हाट I2 डैश, दैट विल बी व्हाट I2 डैश एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, शॉर्ट सर्किट करंट ISC। ये किसके बराबर होगा, शॉर्ट सर्किट करंट ISC के बराबर होगा। और शॉर्ट सर्किट करंट ISC या IBL अगर देखा जाए तो उसका वैल्यू कितना 100 एम्पियर है और उसका एंगल कितना 48.71 डिग्री है। इसका एंगल कितना है 48.71 डिग्री। अगर ऐसा है तो देखिए मैं सबसे पहले अभी क्या ड्रॉ करना पसंद करूंगा, मैं पसंद करूंगा शॉर्ट सर्किट करंट को ड्रॉ करना पसंद करूंगा। सो मैं देखिए शॉर्ट सर्किट करंट को अभी क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट करंट देखिए किस टाइप से आएगी, इस टाइप से मेरे पास अभी शॉर्ट सर्किट करंट आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, शॉर्ट सर्किट करंट IS। अब मेरे पास शॉर्ट सर्किट करंट है, मेरे पास I नॉट है, तो ऑब्वियसली कि इन दोनों इसमें से अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ I नॉट और I2 डैश को तो मुझे IS से मिल जाएगा। तो I नॉट अगर मैं इसकी केस में अगर ज्वाइन कर दूँ तो मुझे यहाँ से हाँ क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से जो मिलेगा मुझे डेट विल बी नथिंग बट ये I2 डैश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, I2 डैश मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। और जब मैं I2 डैश मिल जाएगा तो I2 डैश देखिए I2 डैश में ही वेरिएबल कंपोनेंट है आपके पास R2 बाई S वाला, क्योंकि लोड तो उसी के अकॉर्डिंग वेरी होने वाला है। तो R2 जो होता है आपके पास, R2 कैसा होता है, वेरिएबल है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं I2 की बात करूँ, I2 डैश की, तो I2 डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, V1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 बाई X, R1 प्लस व्हाट R2 बाई S, लेकिन यहाँ पे S का वैल्यू कितना है 1 प्लस व्हाट इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस X2 इसी का स्क्वायर। और अपन को चाहिए क्या होता है, अपन को जो डायमीटर निकालना होता है किसके ऊपर निकालना चाहिए, V बाई X1 प्लस X2 के ऊपर निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे तो रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकली देखा जाए तो जीरो करना पॉसिबल नहीं है। जीरो करना पॉसिबल नहीं तो उसको किस टाइप से ड्रॉ करते हैं, उस टाइम पे मैंने आपको इसके पहले बताया था। उस टाइम पे आपने क्या बताया था, आपके पास जो I2 डैश का जो सर्किट होगा, ये I2 डैश की जो लाइन होगी, इस लाइन के सेंटर में आपको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा और इसका परपेंडिकुलर आपको इसके ऊपर लेना होगा प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देखिए इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका सेंटर, सपोज अगर मैं मान लूँ कि ये सपोज उसका सेंटर आ रहा है, ठीक है, और इसको अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे उसका परपेंडिकुलर मैंने इस टाइप से उसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा ना, मेरे पास देखिए ये वाला एक सर्कल बन जाएगा और इस सर्कल का क्या बनेगा, ये रेडियस बन जाएगा। ये क्या बनेगा मेरे पास बेटा, ये रेडियस बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो बन जाएगा मेरे पास जो सर्कल डायग्राम आएगा उसका रेडियस ही आएगा, ठीक है, ये उसका रेडियस आने वाला है। अब ये अगर मेरे पास रेडियस आ गया तो आराम से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सर्कल खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए मैं सर्कल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल देखिए यहाँ से ऐसा ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, मतलब इधर इस टाइप से होगा, बस मुझे ड्रॉ करना है। उसके लिए ड्रॉ करने के लिए देखिए मैं इस टाइप से, थोड़ा यहाँ पे ऐसा होगा कि टेढ़ा हो गया शायद, इस टाइप से, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास यहाँ पे सर्कल, ठीक है। अब ये अगर सर्कल बन गया है और आपको पता है कि यहाँ पे कुछ लाइन्स है कि जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल सही है, और ये वाली जो लाइन्स है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस टाइप से, तो अब आपके पास बहुत सारी चीज़ें कि जो यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। अब यहाँ से बहुत कुछ डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब मैं जो बोलूँगा बेटा सब कुछ आपको बहुत अच्छे से याद रखना और समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका यहाँ पे आप प्रोजेक्शन लोगे, क्या करोगे, इसका प्रोजेक्शन लोगे इसके ऊपर, तो आपने इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया, ठीक है, प्रोजेक्शन ले लिया। अब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के अभी बस मतलब मुझे तो लगता है कि आपको अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाए, इससे इतने डेटा से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और इसमें देखना अभी किस टाइप से आपको पैरामीटर यहाँ पे पता चलने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए मैं क्या करूँगा, अब ये बना मैंने जो भी कुछ मैंने दिखाया है, अब क्या क्या दिखाया मैंने, नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट दोनों का डेटा दिखा दिया। अब इसमें थोड़ा मैं पहले बेसिक कुछ बात कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं अभी मुझे लगता है कि इसकी शायद कोई अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी और बहुत सारे पैरामीटर्स लिखने पड़ेंगे इसके लिए मैं ना, क्योंकि इसका एनालिसिस यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। देखिए अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ओ बोल रहा हूँ, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ओ, और इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, पॉइंट ए,
इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ए बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बी। आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, कुछ भी नहीं, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो जो ओ बी रहेगा मेरे पास, ओ बी क्या इंडिकेट करेगा, नो लोड करंट, ओ बी क्या इंडिकेट करेगा, नो लोड करंट, ठीक है। और अगर सपोज उसको मैं नाम दे दूँ कि ये मेरे पास बनेगा पी, ठीक है, तो जो ओ बी ओ ए है उसका कुछ अलग मीनिंग होगा, ओ पी जो होगा उसका अलग मीनिंग होगा, और जो ओ बी उसका अलग मीनिंग होगा। तो देखिए मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, ओ सी लिखा मैंने, ओ बी शायद ओ बी होना चाहिए, ओ बी का मतलब होगा नो लोड करंट, नो लोड करंट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, आई नॉट, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद ओ ए क्या इंडिकेट करेगा, भाई नो लोड करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, आपको पता ही है, नो लोड करंट के कंपोनेंट देखिए, दिस विल बी वन कंपोनेंट एंड दिस विल बी अनदर कंपोनेंट। दिस इज एनर्जी लॉस कंपोनेंट व्हिच इज इन फेज विद वोल्टेज, एंड दिस इज व्हाट व्हिच इट इज लैगिंग टू वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट। सो ओ ए इज व्हाट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई नॉट, ठीक है, एंड ओ ए इज नथिंग बट व्हाट, एक्चुअली आई एम, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो ओपी, ओपी क्या इंडिकेट कर रहा है, ओपी इज इंडिकेटिंग द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, कोर लॉस या एनर्जी लॉस, कोर या एनर्जी लॉस कंपोनेंट ऑफ आई नॉट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, आई सी या आई ई, ठीक है, इस टाइप से आई ई लगना चाहिए एक्चुअली, तो इस टाइप से, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गई। फिर बाद में देखिए, अब इसको ए नाम दिया है, इसको बी दिया है, सपोज अगर इसको मैं एम नाम दे दूं, तो ए एम क्या इंडिकेट कर रहा है, ए एम इज इंडिकेटिंग दैट इट इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो ए एम क्या इंडिकेट कर रहा है आपके पास, ए एम इज दी, ए एम इज इक्वल्स टू व्हाट, ए एम जो इंडिकेट कर रहा है आपके पास, इट इज नथिंग बट दी डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल डायग्राम, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओ एम ए एम डायमीटर नहीं है, सॉरी रेडियस है, तो अगर ये ए है एम है तो उसको मैं एन नाम दे देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास व्हाट, ए एन चाहिए एक्चुअली है, और ए एम जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगी भाई, ए एम क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, इस टाइप से रहेगा आपके पास, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता चली गई, आधी चीज़ें और बता करने बाकी है। अब मुझे एक बात बोले, ए बी क्या रहेगा, ये नो लोड करंट है बेटा, क्या है, नो लोड करंट है, और क्या है, वोल्टेज है। मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था मैंने, वोल्टेज इधर दी है सपोज, और एक बार बता देता हूँ चाहे तो, अगर भूल गया तो ये वोल्टेज है और सपोज ये करंट है, ये सपोज करंट आई है और वोल्टेज है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल है, तो जब मैं इसका एक्टिव कंपोनेंट इसके साथ लूंगा तो ये वाला जो कंपोनेंट, यही मतलब ये वाला कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, पावर बताएगा, एक्टिव पावर बताएगा, बिल्कुल सही है, पावर बताएगा। अब ये नो लोड पावर, नो लोड करंट है, तो वोल्टेज कौन सी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेटेड वोल्टेज, वो नो लोड करंट और वोल्टेज है, पावर फैक्टर एंगल उन दोनों के बीच में नो लोड पावर फैक्टर एंगल है, तो पावर कौन सी आएगी, नो लोड पावर आएगी, कौन सी पावर आएगी, नो लोड पावर, दैट इज नथिंग बट व्हाट, कांस्टेंट लॉस, दैट इज नथिंग बट व्हाट, कांस्टेंट लॉसेस आएंगे, कोर लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस आएंगे, याद रखना। और याद कीजिएगा जो इसके पहले के वीडियो में और इसके मतलब इसी के पहले के जो डायग्राम मैंने निकाला था उसमें मैंने बताया था कि कोर लॉस कंपोनेंट आएंगे और मैकेनिकल लॉसेस आएंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये क्या बता रही है आपको, ये जो ए बी लाइन है, ए बी क्या बता रही है आपको, ए बी इज टेलिंग अस दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग दी कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस प्लस व्हाट, मैकेनिकल लॉसेस, हाँ ठीक है, ये बता रहे हैं आपको कोर लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस। आपका अगर ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया ना, मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत सारे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे ऐसे ही बन जाएंगे, देखना आप लोग, चला सही नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप से। अरे अब ये बन गया आपके पास। अब इसमें आप में से कुछ लोग बोलेंगे, मुझे एक बात बोलो बेटा, ये बात कौन सी थी, यहाँ पे जो करंट जारी, करंट कौन सी है, I2 डैश करंट है, कौन सी करंट जारी, I2 डैश जारी है, मतलब ये तो I2 डैश तो ये इस टाइप से आ रहा है, तो I2 डैश जब इसमें से जा रही तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जब I2 डैश इसमें से जा रही तो इसमें क्या हो रहा है, I2 डैश का स्क्वायर प्लस
आई टू डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस आई टू डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 और एस का वैल्यू तो 1 है, मतलब ये तो ब्लॉक रोटर टेस्ट का डेटा है। इसका मतलब क्या, दिस इज करंट फ्लोइंग इनटू द रोटर, मतलब रोटर तो नहीं कह सकता हूँ मैं क्योंकि उसमें रोटर स्टेटर दोनों का पैरामीटर है, रेफर टू द स्टेटर साइड मैंने बोला है। तो इसका मतलब क्या, इसमें स्टेटर लॉसेस भी आ रहे हैं और इसमें क्या आ रहे हैं, रोटर लॉसेस भी आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, रोटर लॉसेस भी आ रहे हैं, स्टेटर लॉसेस और क्या आ रहे हैं, रोटर लॉसेस आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप देखिएगा इसमें क्या होगा, अब आप ऐसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दिया नहीं, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम, है ना, इसको मैं नाम दे रहा हूँ कि क्यू नाम दे देता हूँ। देखिए मैं कुछ भी पैरामीटर कंसिडर कर रहा हूँ, बस मुझे कंसेप्ट समझाना है और कुछ भी नहीं है। एम है और क्यू है, तो आप देख सकते हैं कि एम और क्यू क्या इंडिकेट कर रहे हैं, टोटल, एम और क्यू क्या इंडिकेट कर रहे हैं, टोटल शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे जो भी कुछ लॉसेस आते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा, और उसमें बोल सकता हूँ कि नो लोड लॉसेस, सॉरी नो लोड नहीं, ब्लॉक रोटर टेस्ट पे जो भी कुछ लॉसेस आते हैं, टोटल लॉसेस एट ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं एक बात बोलूँ तो क्यू है, सपोज अगर मैं इसको आर बोल दूँ तो देखिए इस ये वाली जो क्यू आर है, क्यू आर क्या इंडिकेट कर रही है, क्यू आर क्या इंडिकेट कर रही है, क्यू आर इंडिकेट कर रही है लॉसेस। अब कौन से लॉसेस फिलहाल मैं बाद में बताता हूँ। आर एम क्या इंडिकेट, देखिए आर एम और ए बी दोनों कैसे सेम है, आर एम और ए बी दोनों कैसे सेम है, आप कह सकते हो कि आर एम एंड ए बी दोनों कैसे सेम है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ए बी तो आपने बताया था कांस्टेंट लॉसेस, हाँ भाई मैंने बोला था कांस्टेंट लॉसेस, आर एम क्या बोला था, आर एम को भी मैंने कांस्टेंट लॉसेस बोले थे, आर एम को भी मैंने क्या बोला था, क्योंकि दोनों तो सेम ही आ रहे हैं ना, उनका मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो मतलब दोनों तो सेम ही चीज रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल सही है। अब ये जो कांस्टेंट लॉसेस रहेंगे ना किसमें, ये वाला जो आर एम जो इंडिकेट कर रहा है ना, आर एम इज इक्वल्स टू ए बी, तो आर एम क्या इंडिकेट करेगा पता है, रोटर कोर लॉसेस, क्या इंडिकेट करेगा, रोटर कोर लॉसेस। मतलब इसका जो कांस्टेंट लॉसेस का जो कंसेप्ट है, या जो कांस्टेंट लॉसेस जो है जो इसमें आ रहे हैं, तो इसको जो अपन बताएंगे वो रहेगा रोटर कोर लॉसेस, क्योंकि जो कांस्टेंट लॉसेस है, दीज कांस्टेंट लॉसेस विल बी कंपेंसेटेड बाय द रोटर कोर लॉसेस। किससे कंपेंसेट हो जाएगा, रोटर कोर लॉसेस से। ठीक है, सो आर एम इंडिकेटिंग दैट दीज आर इक्वल्स टू रोटर कोर लॉसेस, क्या, रोटर कोर लॉसेस। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो उसमें कौन कौन से लॉसेस आते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो भी कुछ लॉसेस आते हैं उसमें क्या होता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट के लॉसेस, स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉसेस प्लस रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस। ठीक है, अब उसमें जो रोटर कोर लॉसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, अपन उसको निग्लेक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे उसको निग्लेक्ट नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात बोलिए, देखिए इसमें स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस होते हैं, रोटर आई स्क्वायर लॉसेस होते हैं, और उसमें कोर लॉसेस मतलब कांस्टेंट लॉसेस भी आ रहे थे। कांस्टेंट लॉसेस का जो कंपोनेंट था आर एम, उसको मैंने फिलहाल अभी हटा दिया क्या, क्योंकि उसको मैंने बोल दिया कि दीज आर दी रोटर कोर लॉसेस। अगर वो चले गए तो टोटल नो लोड जो पावर, जो टोटल ब्लॉक रोटर टेस्ट पे जो शॉर्ट सर्किट जो पावर आएगी, उसमें से अगर मैं कांस्टेंट पावर को अगर हटा दिया तो जो भी क्या बचेगा वो क्या रहेगा, स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस, और क्या रहेगा, रोटर आई स्क्वायर लॉसेस। तो आपके पास ये जो लाइन है अभी क्यू आर, इस लाइन में जो भी कुछ लॉसेस, जो लाइन जो इंडिकेट करे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज आल्सो पावर, क्योंकि देखिए ना ये करंट है और ये क्या है, वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो गोइंग टू इंडिकेट व्हाट, पावर इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट करे, पावर इंडिकेट करे। अब ये जो पावर रहेगी कौन सी पावर रहेगी, स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस और रोटर आई स्क्वायर लॉसेस रहेंगे ना, क्योंकि ब्लॉक रोटर टेस्ट पे फिर दूसरा पावर आएगा ही कौन से, क्योंकि देखिए शॉर्ट सर्किट करंट था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट पे ये करंट थी, उसमें नो लोड टेस्ट का कंपोनेंट भी मैंने ले लिया था आई नॉट, क्योंकि मैंने बोला था प्रैक्टिकली उसमें कुछ करंट आएगी, और अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है तो उसमें कुछ चीजें अपन को अजम्पशन कंसीडर करनी पड़ेगा। ठीक है, तो आई नॉट जो, तो आई नॉट की वजह से जो कंपोनेंट आएगा कौन सा आएगा, नो लोड पावर, मतलब वो कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पावर आएगा। कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पावर इज नथिंग बट आर एम, तो उसको मैंने बोल दिया रोटर कोर लॉसेस। क्या बोल दिया, रोटर कोर लॉसेस। फिर बाद में ये जो आ रहा था आई टू डैश, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लॉसेस आ रहे थे दोज वर दी रोटर आई स्क्वायर लॉसेस एंड स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस। तो इसको अगर मैं देखिए, अब ये आईएससी मतलब क्या, इनपुट पावर वाला कंपोनेंट था, मतलब ये आईएससी और देखिए ये वाला आईएससी, और अगर सपोज मैं इसको अगर दिखा दूं आपको, ये आईएससी और ये वोल्टेज, तो ये था टोटल पावर। इस टोटल पावर में था रोटर कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द पावर प्लस स्टेटर आई स्क्वायर लॉस और रोटर आई स्क्वायर लॉस। यहाँ पे गलती हो सकती है, यहाँ पे बच्चे का अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए तो चांसेस है कि वो समझ नहीं पाएगा, इसके लिए मैं उसको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो भी कुछ बचेगा क्यू आर, दीज आर व्हाट, टोटल आई स्क्वायर आर लॉसेस। क्यू आर क्या इंडिकेट करेगा, क्यू आर इज इंडिकेटिंग दैट दीज आर दी टोटल आई स्क्वायर आर लॉसेस। और इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपके पास बेटा, इसमें रहने वाला है आपके पास स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस और रोटर आई स्क्वायर लॉसेस। सर इसमें स्टेटर लॉसेस और रोटर लॉसेस अगर मुझे सेपरेट करने तो क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास जो क्यू आर लाइन है उसको सेंटर में उसको क्या कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, इंटरसेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सपोज अगर ये ऐसा है तो सेंटर उसका यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यहीं पे होगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि मतलब ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ कि
कि यहाँ पे होगा। एक्चुअली मेरे पास कोई उसको मेजर करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट वगैरह नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए ये रहेगा आपके पास, थोड़ा ये लाइन अच्छी नहीं आई है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा बी और ए क्यू, और उसको मैं बोल देता हूँ एस, ए वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट रहेगा ना, दिस पॉइंट विल इंडिकेट व्हाट, बी और एस क्या इंडिकेट कर रहा है, दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर द रोटर लॉसेस, मतलब रोटर आई स्क्वायर लॉसेस, एंड दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर नथिंग बट द स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ चाहे तो, दीज आर दी रोटर कॉपर लॉस एंड दीज आर नथिंग बट व्हाट, स्टेटर कॉपर लॉसेस। स्टेटर कॉपर लॉसेस। समझ में आ रही बेटा बात, इस टाइप से समझ में गया, ठीक है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए इसमें अब और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको समझने के लिए मिलेगा। इसमें जो बेसिक चीजें तो मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ तो अभी बता दिया है। अब इसमें बात आएगी कि जब मैं मेरे मोटर को रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कराऊंगा तब कौन सी बात होगी, कौन सी जब रेटेड कंडीशन पे आएगा तब क्या होगा, उसके लिए देखना भी मैं बात करता हूँ थोड़ा, उधर मैं लिखता हूँ उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी उतनी। तो when your motor is running at what rated condition, under rated condition, under rated condition, input current will be what, I1, ठीक है। this will be rated input current, V1 जो होगा डेट विल बी, एक्चुअली पर फेज पे चल रहा है पूरा का पूरा एनालिसिस, ठीक है। दिस विल बी रेटेड इनपुट वोल्टेज, दिस विल बी रेटेड इनपुट वोल्टेज, कॉस फाई 1 मतलब क्या, रेटेड इनपुट पावर फैक्टर, रेटेड इनपुट पावर फैक्टर, इस टाइप से रहेगा। इसमें आउटपुट पावर, क्योंकि अंडर रेटेड कंडीशन पे तो कुछ आउटपुट पावर भी आएगी, ठीक है। तो ठीक है, मैं पी इन कर देता हूँ पहले, पी इन, दिस इज रेटेड इनपुट, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट रेटेड इनपुट पावर, ठीक है। इस टाइप से आएगा। फिर इसके करस्पॉन्डिंग पी आउट भी आएगा, पी आउट विल बी व्हाट, दिस विल बी रेटेड आउटपुट पावर आएगी, रेटेड आउटपुट पावर आएगी, ठीक है। फिर रेटेड नो लोड लॉसेस आएंगे, रेटेड स्टेटर लॉसेस आएंगे, रेटेड कॉपर लॉसेस आएंगे, बिल्कुल सही है। सो पीसीयू, एक्चुअली एसटी लिख रहा हूं मतलब मैं स्टेटर के लिए, रेटेड स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस या स्टेटर कॉपर लॉसेस, पीसीयू रोटर, these are the रोटर, ठीक है। रेटेड आएगा एक्चुअली, रेटेड रोटर आई स्क्वायर लॉसेस या कॉपर लॉसेस, ठीक है। उसके बाद आएगा पी नो लोड या पी मैकेनिकल या पी कांस्टेंट में बोल देता हूँ, ठीक है। सब कुछ उसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी कांस्टेंट। तो पी कांस्टेंट जो होगा डेट विल बी व्हाट, पी कांस्टेंट लॉसेस एक्चुअली, रेटेड कंडीशन पे कांस्टेंट लॉसेस, कांस्टेंट रेटेड लॉसेस, ठीक है। उसका इफिशिएंसी भी रहेगा कुछ खुद का, कुछ तो रेटेड इफिशिएंसी रहेगा उसका कुछ, ठीक है, रेटेड इफिशिएंसी। उसके बाद एक्सक्यूज मी, रेटेड टॉर्क रहेगा उसका, ठीक है। उसके बाद जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रही है मेरे हिसाब से, तो बाकी जो पैरामीटर्स मैं यहाँ पे इस साइड के लिए लिख देता हूँ चाहे तो, टी रेटेड, रेटेड टॉर्क, ठीक है। स्लीप, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी रेटेड स्लीप। इतने सारे पैरामीटर्स जब मैं रेटेड करंट की बात करूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ से फाइंड करने वाला हूँ,
आपको समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? इतने सारे पैरामीटर्स। देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट पूरा का पूरा, नो लोड टेस्ट पूरा का पूरा, दोनों टेस्ट को मैंने इसके ऊपर दिखा दिया। उसके बाद भी उसमें बहुत सारी बातें जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ उसमें देखिए कितने पैरामीटर आप इमेजिन कर सकते हो। इनपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज है, cos ∅1 है, इनपुट पावर फैक्टर है, उसके बाद इनपुट पावर है, आउटपुट पावर है, ये सब कुछ सारे लॉसेस सब कुछ आने वाला, एफिशिएंसी है, नो लोड लॉसेस है, टॉर्क है, सब कुछ वहाँ से आने वाला है। अब देखना किस टाइप से मैं ड्रॉ करूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेंट्रेशन अभी। ठीक है, देखिए जो इनपुट करंट आएगी ना, उस इनपुट करंट I1 जो होगी दैट विल इन पैरेलल, दैट विल बी व्हाट, लैगिंग टू एट एन एंगल ऑफ, क्योंकि ऑब्वियस इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मोटर है, तो कुछ लैगिंग करंट ही लेगी आपके पास। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर वो मशीन अगर लैगिंग करंट ले रही है एट एन एंगल I1 एट एन एंगल ऑफ ∅1, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी देखिए इस टाइप से रहेगी। इसको ऐसा कहीं भी किसी पॉइंट पे तो देखिए वो टच कर रही है। देखिए जो EF है एक क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो मैं सारे रेटेड पैरामीटर एक साइड के लिए लिख देता हूँ। सो रेटेड पैरामीटर देखिए क्या है, रेटेड पैरामीटर्स EF क्या बेटा, EF इज द इनपुट पावर, EF इज इनपुट पावर है। ठीक है, अब इसमें मैं देखिए कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, जैसे कि ये रहा, दिस इज G, दिस इज H, और इसको I नाम देते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस टाइप से मैं नाम दे रहा हूँ। अब उसमें भी दिखा देता हूँ कि अब देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे SR है, SR, और SR के पैरेलल में देखिए HI है, और ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, ये तो मैंने बोला था कि ये बस मतलब कि इन दोनों लॉसेस को क्या करने वाले, डिवाइड करने वाली लाइन है। सिमिलरली जैसे इन दोनों लॉसेस के टोटल रोटर लॉसेस और स्टेटर I² लॉसेस, मतलब कॉपर लॉसेस जो, तो उन दोनों लॉसेस को सेम इसमें डिवाइड किया है। सिमिलरली जैसे मैं बोल रहा हूँ कि SR इज इक्वल टू HI है, मतलब क्या, ये स्टेटर लॉसेस है अंडर ब्लॉक रोटर कंडीशन। सिमिलरली दिस HI विल बी दी स्टेटर I² लॉसेस अंडर दी रेटेड कंडीशन। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ भाई कि जो HI होगा, दिस विल बी द स्टेटर लॉसेस अंडर रेटेड कंडीशन। सो HIR इज नथिंग बट व्हाट, स्टेटर कॉपर लॉसेस, स्टेटर कॉपर लॉसेस अंडर रेटेड कंडीशन। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने स्टेटर कॉपर लॉसेस के लिए लिखा, सेम मैं किसके लिए लिखूंगा, QS, मतलब रोटर कॉपर लॉसेस के लिए। सो QS इज पैरेलल विथ व्हाट, HG या GH। ठीक है, तो GH इज पैरेलल विथ QS, सो GH is parallel with QS, so this will be what, this will be rotor copper losses under rated condition, rotor copper losses under the rated condition। ठीक है, अब देखिए जब मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। तो मैकेनिकल पावर में क्या होता है बेटा, मैकेनिकल पावर में अपन कंसिडर कर लेते किसको, जो मैकेनिकल लॉसेस होंगे उनको अपन मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट में कंसिडर करेंगे। और ये जो रहेगा आपके पास IF हेयर, दिस विल इंडिकेट ओनली द कोर लॉसेस, स्टेटर कोर लॉसेस इंडिकेट करेगा IF। ठीक है, और मैकेनिकल जो लॉसेस जो होंगे उनको मैं कंसिडर करूंगा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड में। बात समझ में आ रही है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड एंड मैकेनिकल लॉसेस विल बी क्लब टुगेदर। ठीक है, अब देखिए जो इनपुट पावर है ये EF, इसमें से अगर मैं स्टेटर कोर लॉसेस माइनस कर दूं, उसमें से मैं स्टेटर I² लॉसेस माइनस कर दूं और रोटर I² लॉसेस माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड प्लस व्हाट, मैकेनिकल लॉसेस, मतलब आउटपुट पावर और मैकेनिकल लॉसेस बचेंगे सिर्फ। क्या बोल रहा हूं मैं, मैकेनिकल लॉसेस एंड आउटपुट पावर बचेगी सिर्फ। ठीक है, तो जो भी कुछ बचेगा, मतलब इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो जो E और G जो भी कुछ बचेगी इसके दौरान ये बचेगा आपके पास आउटपुट पावर प्लस व्हाट, मैकेनिकल लॉसेस, दैट विल बी नथिंग बट मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। समझ में आ रही बात मैं क्या बताया, मैं बताया कि जो EG होगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, इट विल बी नथिंग बट द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। ठीक है, अब मैकेनिकल पावर डेवलप्ड में अगर मैं रोटर लॉसेस ऐड कर दूं तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, एयर गैप पावर मिल जाएगा। कैसे भाई, अरे भाई अपन क्या लिखते हैं, एयर गैप पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, PM प्लस व्हाट, PM प्लस PCU। ठीक है, PM को क्या लिखते हैं अपन, PM इज रिटन एज 1 - NS टाइम्स ऑफ PG प्लस, क्योंकि देखिए अगर आपको इसको देखना होगा सेटिस्फाई करके, 1 - S मल्टीप्लाई बाय PG प्लस व्हाट, S टाइम्स ऑफ PG, दोनों को ऐड करोगे तो देखिए सिर्फ PG आएगा आपके पास। इसका मतलब क्या, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि -SPG प्लस SPG कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा PG, सो दिस विल बी सेटिस्फाइड। तो मुझे अगर यहाँ से अगर एयर गैप पावर निकालना हो तो एयर गैप पावर क्या आ जाएगा, एयर गैप पावर विल बी PM प्लस व्हाट, PCU रोटर प्लस व्हाट, PCU रोटर, रोटर कॉपर लॉस प्लस व्हाट, मैकेनिकल पावर डेवलप। आप देख सकते हो कि देखिए मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है आपके पास EG और रोटर कॉपर लॉसेस क्या आपके पास GH, सो EH क्या बनेगा आपके पास, EH विल बी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड प्लस रोटर कॉपर लॉसेस, दैट इज नथिंग बट द एयर गैप पावर, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एयर गैप पावर। सो आपके पास जो एयर गैप पावर बनेगी PG क्या बनेगा आपके पास, मैं उसको बोल रहा हूँ EH,
ई एच इज इक्वल्स टू वॉट, ई एच इज इक्वल्स टू पी जी, ई एच इज इक्वल्स टू वॉट, पी जी। अब एयर गैप पावर अगर मुझे पता है तो वहाँ से मैं टॉर्क डेवलप आराम से पता कर सकता हूँ, बिल्कुल से। कैसे? एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड, इट विल गिव मी व्हाट, अ टॉर्क डेवलप। सो अगर मुझे टॉर्क डेवलप पता करना है तो देखिए मैं यहाँ से आराम से पता कर सकता हूँ टॉर्क डेवलप, टॉर्क डेवलप इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू पी जी अपॉन ओमेगा एस। पी जी का वैल्यू अपन को पता है, पी जी क्या है आपके पास, पी जी इज इक्वल्स टू ई एच, सो ई एच डिवाइडेड बाय व्हाट, ई एच डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। इस टाइप से बेटा, बिल्कुल सही है। ये रहा टॉर्क डेवलप्ड। अगर मुझे पूछा हो तो उसने आउटपुट टॉर्क, क्या पूछा होता, आउटपुट टॉर्क, आउटपुट टॉर्क। तो क्या लिखते हैं आप आउटपुट टॉर्क के लिए, आउटपुट टॉर्क इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन व्हाट, ओमेगा आर। शाफ्ट का जो रोटेटिंग स्पीड होगा दैट विल बी, रोटर स्पीड जो होगी दैट विल बी दी व्हाट, ओमेगा आर। आपके पास आउटपुट पावर क्या है, ईजी जो आपके पास है आउटपुट पावर है, ठीक है। तो ईजी डिवाइडेड बाय व्हाट, ओमेगा आर। आप वहां से आराम से क्या पता कर सकते हो, आउटपुट पावर। सो पी आउट आप आराम से यहां से पता कर लोगे, आउटपुट टॉर्क एक्चुअली, सॉरी टी आउट, ठीक है। आप यहां से आराम से पता कर लोगे, बिल्कुल सही है। तो लगभग बहुत सारी बातें तो आपने यहीं से डिटरमाइन कर ही ली है। सपोज अगर मुझे एफिशिएंसी पता करना हो तो एफिशिएंसी कैसे पता करते हैं, एफिशिएंसी इज व्हाट, एफिशिएंसी इज नथिंग बट efficiency, calculation of efficiency, calculation of efficiency, eta is equals to what, P out upon what, P in multiply by what, 100। तो आउटपुट पावर क्या आपके पास, आउटपुट पावर है Eg अपॉन इनपुट पावर क्या आपके पास, इनपुट पावर है आपके पास EF मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल सही है। ये रहेगा आपके पास ईटा, एफिशिएंसी। उसके बाद क्या है ना, स्लिप के बारे में बात कर रहे थे कि स्लिप कितनी आएगी रेटेड कंडीशन पे। तो स्लिप क्या रहती है आपके पास, देखिए अगर मैं एयर गैप पावर और कॉपर लॉसेस के कंपैरिजन से अगर मैं स्लिप निकालूं तो देखिए स्लिप कैसे निकल जाएगी। वी नो दैट PCU is equals to S times of PG, so slip comma S is equals to slip comma S is equals to what, PCU upon PG। PCU का वैल्यू है GH और PG का वैल्यू है EH, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, स्लिप पता चल जाएगा। सही लिखा है ना मैंने, रोटर कॉपर लॉसेस GH एंड रोटर सॉरी एयर गैप पावर EH, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखिए आपको ना, अगर उसने पूछा कि एयर गैप लाइन क्या होगी, जो एयर गैप पावर को टच करके जा रही है वो होगा आपके पास एयर गैप लाइन। जैसे कि मतलब E और H अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बता रहा है मुझे, एयर गैप पावर बता रही। तो जो G वाली, जो H वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, दिस विल इंडिकेट दी एयर गैप पावर। ये वाली लाइन क्या इंडिकेट करी, दिस विल इंडिकेट दी एयर गैप पावर लाइन, एयर गैप पावर लाइन, बिल्कुल सही है। और जो EG वाली होगी ये आउटपुट पावर लाइन बताएगी आपको, बिल्कुल सही है। तो ये बताएगा आपको आउटपुट पावर लाइन, बिल्कुल सही है। तो आउटपुट पावर लाइन पता चल जाएगी, एयर गैप पावर लाइन पता चल जाएगी आपको यहाँ से। तो ये सारी चीजें देखिए अपन इससे बहुत आराम से पता कर लिए। बस आपको पहले एक बात सिंपल अगर मैं बताऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने इसको 1 घंटा लगा दिया इतना निकालने के लिए, एग्जाम में आ जाएगा तो आप कैसे नहीं करोगे। सिंपल बात देखिए, अगर उसको एग्जाम में आ जाए ना, देखिए अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मुझे तो सारा कंसेप्ट पता है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सिंपल मैं डायरेक्टली क्या करता, एग्जाम में पूछा जाता तो भाई मुझे पता है, क्या पता है, ये I है और क्या है, V है। सबसे पहले ब्लॉक रोटर टेस्ट और जो ओपन सर्किट जो नो लोड टेस्ट है उसका डेटा मेरे पास अवेलेबल है, ऐसा मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखिए क्या ड्रॉ करूंगा, I नॉट जैसे भी मैंने पता कर रहा है तो मुझे पता है भाई कि मुझे सर्कल का डायमीटर निकालने के लिए मुझे V/X की लाइन चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैंने शॉर्टेड मतलब डॉटेड से एक लाइन दिखा दी, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो डेटा दिया है उस डेटा में से मेरे तो शॉर्ट सर्किट करंट पता कर लूंगा, ब्लॉक रोटर करंट। तो देखिए ब्लॉक रोटर करंट मैंने पता कर लिया ISC और I नॉट को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा क्या, I2 डैश, क्या मिल जाएगा, I2 डैश, ठीक है। I2 डैश को मैं क्या करूंगा, उसके सेंटर में मैं क्या करूंगा, उसको बाइसेक्ट करूंगा और उसका परपेंडिकुलर उसका प्रोजेक्शन निकालूंगा मैं कहाँ पे, इस V/X लाइन पे, कहाँ पे, इस V/X लाइन पे, ठीक है। अभी ये 90 डिग्री लग रहा है कि नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा फिर से एक बार, क्योंकि मुझे तो बस आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। तो ये जो मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस रेडियस से मैं उसको यहाँ से एक सर्कल खींचूंगा, बिल्कुल सही। तो मैं देखिए यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। जैसे ही मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया तो मैं देखूंगा कि भाई ये वाले जो पॉइंट से कहाँ पे टच कर रहे हैं,
ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे टच करे तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो मुझे पता है नो लोड पावर के करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ पावर आएगी, ये जो होगा दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, नो लोड लॉसेस, या मैं कह सकता हूँ क्या कांस्टेंट पावर या कांस्टेंट लॉसेस, क्या बोलूँगा कांस्टेंट लॉसेस। इसको मैं किससे कंपेंसेट करूँगा, दिस विल बी द रोटर कॉपर लॉस, रोटर कोर लॉसेस और रोटर कोर लॉसेस। ठीक है, तो नो लोड पे जो ब्लॉक रोटर टेस्ट पे जो भी पावर आएगी दैट विल बी दिस मच अमाउंट ऑफ पावर, शॉर्ट सर्किट पावर मैं कह सकता हूँ। इसमें से अगर मैं रोटर कोर लॉसेस माइनस कर दूँ तो जो भी पावर बचेगी दैट विल बी नथिंग बट स्टेटर लॉसेस और रोटर आइसोरल लॉसेस, दोनों कॉपर लॉसेस रहेंगे। तो ये रहेंगे इसमें दोनों कॉपर लॉसेस। अगर मुझे दोनों कॉपर लॉसेस अगर सेपरेट करें तो उसको सेंटर में मैं उसको इंटरसेक्ट करूंगा और इसको मैं जोड़ दूंगा इसके साथ, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगी जो ऊपर रहेगा जिस रोटर कॉपर लॉसेस, क्या रोटर कॉपर लॉसेस, और जो नीचे जो लॉसेस दिखाऊंगा मैं दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट स्टेटर कॉपर लॉसेस। क्या रहेंगे, स्टेटर कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो स्टेटर कॉपर लॉसेस पता चल गया, रोटर कॉपर लॉसेस पता चल गए, रोटर कोर लॉस पता चल गए, कांस्टेंट लॉसेस पता चल गए, बहुत सारे लॉसेस तो आपको अभी ऐसे ही पता चल गए। अब आप आगे क्या करना, अब आगे जो उसने रेटेड पे दिया होगा, रेटेड के लिए क्या कीजिएगा, उसको आराम से एक लाइन से उसको यहाँ पे टच कीजिएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ये वाला पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या कीजिएगा, इसको ही कीजिएगा। आप में से बोलोगे सर यहाँ पे भी टच करें, यहाँ पे भी टच करें, उसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और आप उसको जो स्केल दिया होगा स्केल के अकॉर्डिंग उसको बताओगे, मैं स्केल के बारे में डिस्कस कर दूंगा, अब डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया, फिर आपको ये देखिए इनपुट पावर पता चल जाएगी, क्योंकि ये जो करंट है कौन सी करंट थी, इनपुट करंट होगी। ठीक है, ये तो इनपुट वोल्टेज है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रहेगा आपके पास दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट इनपुट पावर। ये क्या रहेगा आपके पास, पी इनपुट पावर रहेगा। इनपुट पावर है, इसके बारे में ये बताओ तो दीज आर द स्टेटर लॉसेस, दीज आर द रोटर लॉसेस। तो जो भी कुछ बचेगा दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड प्लस रोटर लॉसेस, रोटर कॉपर लॉसेस क्या बताएगा मुझे, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर प्लस एयर गैप पावर मुझे इतनी पता चल जाएगी। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा एयर गैप लाइन, ये जो आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर से मुझे पता चल जाएगा आउटपुट पावर लाइन, आउटपुट पावर मतलब ये जो पावर है जिस आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा आर, मुझे पता चल जाएगा क्या, शाफ्ट पावर पता चल जाएगी, आउटपुट पावर पता चल जाएगी। सिमिलरली जो एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा एस, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, टॉर्क डेवलप पता चल जाएगा। ठीक है, टॉर्क डेवलप मैं यहाँ से पता कर लूंगा, कितना टाइम लगेगा उसको, 2 मिनट में तो मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आपको कंसेप्ट पता नहीं था, इसके लिए मैं सब कुछ इतना बता रहा था आपको, और इसमें डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं। आई होप कि शायद इस बात को आप कंसिडर करेंगे, अदरवाइज में तो बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं बेटा, मैं इसको 2 मिनट में भी समझा दिया और उसको मैं 2 घंटे में भी समझा सकता हूँ। आई होप कि शायद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने इसको तो मतलब मैंने तो बहुत एंजॉय किया है आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, क्योंकि मैं डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि डायग्राम अगर अच्छा नहीं तो आपको क्या समझ में आता है यार, यहाँ पे तो थोड़ा टाइम लगता होगा, तो उसको आप डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं कि मैं उसको बहुत, मुझे एक बात बोलो, ज़्यादा अच्छा डायग्राम निकाल के मैं क्या करूँगा भाई, आपको ही अच्छा लगेगा और क्या ही लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि शायद आप इन सब बातों को एंजॉय करोगे और मुझे डेफिनेटली लिख के बताओगे कि आपको सर्कल डायग्राम कैसे लगा मेरा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे वो भी बताना, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच।